नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टैग स्टूडियो में। तो दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि इंडियन नेवी बहुत सालों से एक एयरक्राफ्ट कैरियर का इंतजार कर रही है और आपको बताना चाहता हूं कि आईएनएस विक्रांत इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि सर्विस में आ जाएगा नेक्स्ट ईयर। तो हाल ही में केरला पुलिस ने एक एफआईआर रजिस्टर की है अंडर सेक्शन 358 ऑफ इंडियन पिनल कोड। वो इसलिए की गई है कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने अभी मंडे को रिसेंटली बताया कि उनको एक अनोनिमस ईमेल आया जिसमें ये थ्रेट दिया गया है कि आईएनएस विक्रांत को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। उसके बाद ये एफआईआर रजिस्टर की गई और अभी ये जो केस है वो एनआईए हैंडल कर रही है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से जब न्यूज़पेपर प्रवक्ता ने बात की तो उनने बताया कि हाँ, उनको एक अनोनिमस ईमेल आया था जिसमें ये कहा गया कि हम आईएनएस विक्रांत को बॉम्ब से उड़ा देंगे। और तब से हमने एफआईआर रजिस्टर की है, केरला पुलिस ने एफआईआर भी ले ली है और इन्वेस्टिगेशन पैरेलली जारी है। इससे ज़्यादा बताने के लिए अभी उनने कहा कि अभी दिस केस इज अंडर व्हाट वी से इन्वेस्टिगेशन, सो वी कैन नॉट गिव मोर डिटेल्स। तो अगर हम इंसिडेंस की बात करें तो पिछले जुलाई में एक अफगान नेशनलिस्ट एक्सपायर्ड वीजा के साथ में यहाँ शिपयार्ड में पाया गया, उसको अरेस्ट किया गया। वहीं 2019 में 2 कर्मचारी जो शिपयार्ड में काम करते थे जिनको आईएनएस विक्रांत की पेंटिंग का जिम्मा दिया गया था, तो वो पेंटिंग करते दौरान उनको अरेस्ट किया गया। उन पर ये चार्जेस थे कि ये आईएनएस विक्रांत से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट गायब कर रहे थे और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वो लोग गायब कर चुके थे। तो आप देख रहे हो कि कितना तगड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है हमारे इन डिफेंस आरएनडी में, जहां पे हमारे हाई एंड वीपन्स बन रहे हैं। और आईएनएस विक्रांत जिसमें कि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारा रुपया इन्वेस्टमेंट किया है, इसकी टोटल कॉस्ट है 230 बिलियन रुपी। आप सोच सकते हो 230 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया है और 2009 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। और अभी जो आईएनएस कैरियर है, आईएनएस विक्रांत कैरियर, वो अंडर सी ट्रायल चल रहा है। तो इसका ट्रायल किया गया 2015 को, इसको एक छोटी सी सेरेमनी के बाद सी ट्रायल के लिए अप्रूव कर दिया था। तब से ये सी ट्रायल में चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है। अगर किसी ने ईमेल, अनोनिमस ईमेल है जिसका साइबर सेल पता करने की कोशिश कर रहा है कि ये ईमेल किसने भेजा था। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि चारों तरफ सिचुएशन क्योटिक है। अभी अफगानिस्तान में भी प्रॉब्लम चल रहा है और इंडिया पे तो चारों बॉर्डर से, अगर हम कहें चाइना साइड, पाकिस्तान तो हमारा बहुत पुराना परम मित्र है जिसके साथ तो हमारी वॉलीबॉल हमेशा चलती रहती है। फायरिंग, दीपावली हम मनाते रहते हैं बॉर्डर पे। तो पाकिस्तान के साथ साथ अभी थ्रेट जो है वो चाइना साइड से भी हो रहा है। प्लस जितने भी छोटे कंट्रीज हैं जिन पे चाइना इन्फ्लुएंस कर रहा है, पार्टिकुलरली श्रीलंका, जिसके बारे में मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि श्रीलंका अभी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। उनके रुपए की कीमत भी लुढ़क गई नीचे और खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो फूड है वो भी उनको नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनकी कॉस्ट इज वेरी हाई, तो वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और रही बात नेपाल और जितने भी म्यांमार, ये छोटी कंट्री है, इनका अपना खुद सर्वाइवल करना लॉन्ग टाइम के लिए अपने आप में खतरा है। वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और हमारा बंधु बांग्लादेश, उसको भी हम समझ लें कि अपना मित्र नहीं मान सकते, तो अभी डायरेक्टली हम उसको शत्रु भी नहीं मान सकते, बट दे कैन बी यूटिलाइज अगेंस्ट इंडिया एट एनी टाइम। तो इंडिया की सिक्योरिटी के पर्पज से ये बहुत ही तगड़ा थ्रेट है कि अगर कोई बंदा अनोनिमस तरीके से ये बात कहता है कि वी विल बॉम्ब दी आईएनएस विक्रांत, तो डेफिनेटली उसको कहीं से सपोर्ट मिला है। और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आने वाले टाइम में हमको पता चलेगा कि either it is a work of Taliban supported sponsored agent, or
आईएसआई स्पॉन्सर्ड एजेंट जो अपना परम मित्र है और कई सालों से हम उनके साथ में ये सारा खेल रहे हैं और कई सालों से वो करता हुआ चला आ रहा था। जबकि अभी एनडीए की गवर्नमेंट चल रही है तब से ये थोड़ा प्रॉब्लम कम हो गया है, वरना तो जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो कांग्रेस तो ऐसे थी, लुगाई की तरह गवर्नमेंट चलाते थे, जो आया बॉम्ब फोड़ गया। सड़कों पे जाओ तो वहां लिखा रहता था कि डोंट टच दी अननोन बैग, और कुछ ना कुछ ऐसा ही, रेल में चढ़ रहे हैं तो किसी से खाना मत खाओ, ये ना करो वो ना करो, 100 तरह के भाषण मतलब छापका देते थे कि उनको वो फेल थे कंप्लीटली नेशनल सिक्योरिटी में। तो आराम से लोग घुसाते थे, बॉम्ब फोड़ के चले जाते थे। सारे जो कारनामे हुए, संसद अटैक कोई भी ले लो आप, उन्हीं के दौरान हुए। तो दोस्तों ये एक हॉट खबर है, तो हमको सजग रहना चाहिए एज ए नेशनल रिस्पॉन्सिबल नेशनलिस्ट और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अगर आपको कुछ ऐसा नो डाउटेड थिंग दिखता है, कोई डाउट किसी बंदे पे डाउट है जो आप उसको नहीं जानते हो कि ही इज नॉट फ्रॉम इंडिया, तो इमीडिएटली हमको अपनी सुरक्षा एजेंसियों को ईमेल करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हो तो आप कॉल करके बता सकते हो कि वी आर हैविंग ए डाउट ऑन दिस। और रिमेनिंग काम एनआईए का है, एनआईए है, बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसी हैं, अपनी स्पेशल टास्क फोर्सेस हैं, वो ये काम हैंडल कर सकती हैं। दोस्तों हमको सजग रहना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।